बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ रुबैया चौधरी और उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज रमज़ानुल मुबारक की दूसरी सहरी है और रमज़ानुल मुबारक का पहला अशरा रहमतों का अशरा है। ऐ हमारे रब मुझे बख्श दे और मुझ पर रहम फरमा, तो सबसे बेहतर रहम फरमाने वाला है। रमज़ानुल मुबारक रमज़ानुल मुबारक के महीने में जन्नत के 8 दरवाज़ों को खोल दिया जाता है और वहाँ से खूबसूरत ठंडी हवाएं चलती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ेदार बाबुल रैयान से दाखिल होंगे जन्नत में। जन्नत के 8 दरवाज़ों को खोल दिया जाता है और जन्नत का एक दरवाज़ा जिसका नाम है बाबुल रैयान, रोज़ेदार अपने नेक अमाल के साथ जन्नत में बाबुल रैयान से दाखिल होंगे। रमज़ान मुबारक का पहला अशरा है अशरा रहमत, दूसरा मगफिरत और तीसरा नजात। अल्लाह ताला ने रमज़ान में हमें रहमत, मगफिरत और नजात के मौका दिए हैं कि हम अपनी गलतियां बख्शाएं और रमज़ान मुबारक में अल्लाह ताला की रहमतें समेटें। रमज़ान मुबारक वो महीना है जिसमें हम लोग दिन में रोज़ा रखते हैं, सब्र करते हैं, रातों में इबादत करते हैं, हमारी इबादत में इजाफा हो जाता है। रमज़ान मुबारक के महीने में हम लोग नमाज तरावी अदा करते हैं, नफली इबादत करते हैं और रमज़ान मुबारक में इबादत का जो सवाब होता है वो बढ़ा दिया जाता है, इबादत का अजर बढ़ा दिया जाता है। रमज़ान मुबारक वो महीना है जिसका हम पूरा साल इंतज़ार करते हैं। हमें बहुत इंतज़ार होता है कि कब रमज़ान में आना है और जैसे ही रजब का इख्तिताम होता है और माह शबान का आगाज़ होता है तो हम एक एक दिन गुजारते हैं गिन गिन कर कि कब माह रमज़ान का आगाज़ होगा, कितने दिन बाकी रह गए। माह रमज़ान एक बहुत ही खूबसूरत मेहमान है जो सिर्फ एक महीने के लिए आता है और पता भी नहीं चलता, बहुत जल्दी चला जाता है। इसलिए हमें रमज़ान मुबारक में अल्लाह ताला की रहमतें समेटनी चाहिए। रमज़ान मुबारक का पहला अशरा रहमत का अशरा है। हमें इस अशरे में इन 10 रोज़ों में अल्लाह ताला की रहमतें समेटनी चाहिए और अल्लाह ताला से बहुत सी दुआएं करना चाहिए, अल्लाह ताला की रहमत मांगनी चाहिए। और रमज़ान मुबारक के पहले अशरे की दुआ भी यही है कि या अल्लाह मुझ पर रहम फरमा, बेशक तू सबसे बेहतर रहम करने वाला है। और ये वो महीना है कि जिसमें हमें एक सब्र की तलकीन की जाती है और सबसे इम्पोर्टेंट बात सबके लिए कि अपनी इफ्तारी में जो खाने बनाने हैं और जो सहरी में खाना है, सहरी करनी है, उसे थोड़ा एहतियात में रखें क्योंकि कल पहले रोज़े के बाद अक्सर लोगों के स्टमक डिस्टर्ब हो रहे थे, इसलिए अपनी सेहत का ख्याल ज़रूर रखें। अभी रमज़ानुल मुबारक है, रमज़ानुल मुबारक का अभी आज दूसरा रोज़ा है और अभी माशाल्लाह से 28-29 रोज़े बाकी हैं। हमारे पास 28-29 दिन है अल्लाह ताला की रहमत और मगफिरत मांगने के और निजात मांगने के। ये वो महीना है जिसमें एक सबसे खूबसूरत रात आती है, साल की सारी रातों से, तमाम दिनों से ये महीना खूबसूरत महीना है और इस महीने में सबसे खूबसूरत रात आती है शब कदर की रात, लैलतुल कदर की रात। ये वो महीना जिसमें हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला ने कुरान पाक नाज़िल किया, इसलिए ये महीना हमारे लिए बहुत ख़ास महीना है और इस महीने में अपने लिए दुआएं करनी चाहिए और अपनी फैमिली के लिए, अपने वालिदैन के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए दुआएं करनी चाहिए और अल्लाह ताला की रहमत मांगनी चाहिए क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात वो ज़ात है जिससे हम जितना मांगे, जब मांगे और किसी भी चीज़ के बारे में अल्लाह ताला से हम सवाल करें, अल्लाह ताला से किसी चीज़ की फरमाइश करें,
वो कभी भी रद्द नहीं करता। वो हमारी तमाम फरमाइशें, हमारी तमाम दुआएं ज़रूर सुनता है, लेकिन हर दुआ के कबूल होने का एक वक्त मुकर्रर किया होता है। और मैंने तो सहरी का सामान तैयार कर लिया है और सहरी का वक्त ख़त्म होने में अभी तकरीबन 30 मिनट बाकी हैं, 25-30 मिनट बाकी होंगे, क्योंकि अब सहरी का सामान टेबल पर लगा कर तहज्जुद की नमाज अदा करनी है। रमज़ान मुबारक के महीने में हमारे पास एक सबसे खूबसूरत ऑप्शन जो होता है वो तहज्जुद की नमाज पढ़ने का होता है। तहज्जुद एक सबसे लाडली इबादत है और हमारे पास रमज़ान मुबारक में तहज्जुद की नमाज पढ़ने का, अल्लाह ताला को मनाने का, अल्लाह ताला को बहुत ही खूबसूरत तरीके से मनाने का, तहज्जुद की नमाज पढ़ना और तहज्जुद के बाद दुआएं करना। अल्लाह ताला तहज्जुद में की गई दुआएं कभी भी रद्द नहीं करता। बेशक अल्लाह ताला हमारी तमाम दुआएं सुनता है, लेकिन कहते हैं तहज्जुद एक बहुत ही लाडली इबादत होती है। और फिर तहज्जुद में तो कोई लाजमी नहीं है कि कितने नवाफिल पढ़ने, हम जितने चाहें पढ़ सकते हैं, 4, 8 जितने चाहें हम तहज्जुद में नवाफिल पढ़ सकते हैं और इसके अलावा जितनी चाहें इबादत कर सकते हैं रमज़ान मुबारक के महीने में। तो अभी हमारे पास ये महीना है, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कीजिए, अल्लाह ताला को ज़्यादा से ज़्यादा याद करें और अपनी बख्शिश के लिए, अपनी रहमत के लिए दुआएं करें, क्योंकि अगर ये महीना गुजर गया तो हमें इस महीने का दोबारा पूरा साल इंतज़ार करना पड़ेगा। अगले 11 महीने हम दोबारा इस महीने के आने का इंतज़ार करेंगे और हम नहीं जानते कि अगले साल रमज़ान मुबारक में हम इस दुनिया में होंगे नहीं होंगे, हम कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग फिट हैं, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें रमज़ान मुबारक के रोज़े रखने की हिम्मत दी है। तो इसलिए रोज़े रखें, रमज़ान के इबादत कीजिए। सबसे स्पेशल बच्चे जो कि बहुत शौक से रोज़े रखते हैं। बेशक सबको ही शौक होता है, सबको एक इंतज़ार होता है रमज़ान आएगा, हम रोज़े रखेंगे। तो बच्चे भी बहुत शौक से रोज़े रखते हैं। अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखें और अल्लाह ताला सबके रोज़े कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हमारी तमाम दुआओं को कबूल फरमाए, हमें अल्लाह ताला सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। सहरी का टाइम ख़त्म होने में तकरीबन 30 मिनट बाकी हैं, इसलिए रोज़ेदारों, अल्लाह नबी के प्यारों, जन्नत के हकदारों, जल्दी जल्दी उठो और सहरी कर लो और अपने लिए अल्लाह ताला से रहमतें समेट लो। इंशाल्लाह अगली वीडियो में दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना और अपने बच्चों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।